Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and we are doing chapter number 7, that is bioenergetics. In this chapter we have done photosynthesis, mechanism of photosynthesis, where it takes place, light reactions and dark reactions. Today we are going to start respiration. You can say that respiration is a reverse of photosynthesis. इन विच सेंस आपका क्वेश्चन है माइंड में कि ये कैसे रिवर्स है. रिवर्स ऐसे है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, अपनी फूड जो प्रिपेयर करते हैं. और सिंपलेस्ट फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इन कार्बोहाइड्रेट द इज ग्लूकोज इज द मोनोमर. Monosaccharides, these are the simplest form of food that is prepared by plants. So this is photosynthesis. ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. बट इन रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन और यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. के ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए जो रेस्पिरेशन है, सेल जो है वो ब्रेक डाउन करता है या ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की. दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी जो है फ्यूल बर्न करते हैं, फ्यूल एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. फॉसल फ्यूल्स हैं, जितने भी ज़मीन से निकलने वाले हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं बेसिकली. उसमें आप ये नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो चीज़ें ज़मीन से निकल रही हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. और आप जब हम ब्रांचेस करते हैं केमिस्ट्री की, उसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. उसमें वो कंपाउंड को स्टडी किया जाता है जिसमें कार्बन इज़ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और उसके साथ हाइड्रोजन और कुछ दूसरे एलिमेंट भी अटैच हो सकते हैं. सो अब क्या है कि ये जो फ्यूल है जब इसे बर्न करते हैं तो बर्निंग कैसे होती है. बर्निंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा बर्निंग होगी. इसीलिए कवर करने की कोशिश करते हैं उस जगह को जहाँ पे आग लग जाए, ताकि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाए और आग जो है बुझ जाए. अब जब ये बर्निंग होती है तो एक एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है या हीट होती है. और इस बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, जो फ्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ब्रेक करते हैं ड्यू टू द ऑक्सीजन. क्लियर. ये हम फ्यूल की बात कर रहे हैं जो आम तौर पे हम कंबस्टन जिसे कहते हैं या बर्निंग कहते हैं. उसमें ऑक्सीजन जो है यूज़ होती है टू ब्रेक डाउन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. बट इन द सेम वे organism utilize oxygen for the breakdown of carbon hydrogen bond present in the food in their cell. कि जो फूड में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसी तरह रेस्पायर करते हुए, आपको पता है हम सांस लेते हुए ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, इसी तरह प्लांट में जो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आर टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड. अगर एक तरफ प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है तो दूसरी साइड पे रेस्पिरेशन भी हो रही है. वो जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और वही ऑक्सीजन जो उनकी बाय प्रोडक्ट प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, वही ऑक्सीजन हम भी यूज़ करते हैं रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए. सो व्हाट हैपन्स कि जब प्लांट जो है यही ऑक्सीजन यूज़ करता है कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड प्रेजेंट हैं फूड में, और ये जब ये ब्रेक डाउन होता है जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो फिर कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और इसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं. ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो और जब ये कंप्लीट हो जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दीज टू प्रोसेस
गोज ऑन साइड बाय साइड। और इस एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को जो सेल्स में होता है उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। So this is respiration. I hope you will be clear in your mind what is respiration, what is oxidation, photosynthesis. Photosynthesis is the making of food by the plant, and respiration is the breakdown of that food using the oxygen, and this is a energy releasing process, and that energy is transferred in the form of ATPs. और वो ATP क्या होते हैं? जो हमने पहले किया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स हैं, जो कि प्लांट की स्टोर्ड एनर्जी है। नेक्स्ट इज जो रेस्पिरेशन है, ये डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन है, तो उस पर डिपेंड करते हुए कैटेगराइज हम करते हैं रेस्पिरेशन को, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड और उसमें ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज। और रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द दैट टेक्स प्लेस in the absence of oxygen, that is called anaerobic respiration. First we will do aerobic respiration that takes place in the presence of more supply of oxygen. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, और ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज दैट इज विद फार्मूला C6H12O6, इट टेक्स प्लेस इनटू टू फेजेस। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जो 6 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन, अब मैं आपको एक और एडिशनल बात बताऊं कि जब एक कार्बन होता है तो उस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसका नेम डिफरेंट होता है। अगर दूसरा कार्बन ऐड हो जाए तो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, थर्ड कार्बन ऐड होगा तो थर्ड, हर एक कार्बन के एडिशन के साथ एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अब क्या हम ये कर रहे हैं कि कैसे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसके लिए हम ये इक्वेशन देखेंगे कि 2 फेज में होती है। ये तो फाइनल स्टेप है। इस स्टेप से पहले जो है क्या होता है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ये ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन यूज़ करते हुए, तो इसके ब्रेक डाउन से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या है, उसके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इज़ 3, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हैं, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। ये इस स्टेप से पहले मैंने बताया, ऑक्सीडाइज होते हैं, जितने भी उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो सब ब्रेक हो जाते हैं, और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर प्रोड्यूस और रिलीज्ड, और ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये फाइनल स्टेप है, लेकिन इससे पहले ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं और उसके 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, तो इसमें थोड़ा जो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वैसे ही है कि ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, और लेकिन इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ग्लूकोज की फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर एज दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन सेकेंड फेज में क्या होता है, पायरुविक एसिड पूरा कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। रीज़न क्या है उसकी, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन it transforms into ethyl alcohol. You can see this equation कि ये एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद जो है और या वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इन दिस वे मैनी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट। अब क्योंकि पूरी कंप्लीट सप्लाई नहीं है, तो क्या होता है कि पूरे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो ब्रेकअप नहीं होते। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन,
सेकेंड स्टेप में पायरोविक एसिड या तो एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है या लैक्टिक एसिड में. NO is further classified as alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. That's all for today. Tomorrow, inshallah, we will do the alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.